सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि सरकार केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है। जितना हम स्टडी करते हैं उसमें बहुत सारा ऐसा भाग है जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए दिया जाता है, लेकिन वो पॉइंट आ नहीं पाता। अब सरकार की मंशा आत्मानंद स्कूल के साथ अब आत्मानंद कॉलेज भी आप शुरू कर रहे हैं। शहरी अर्थव्यवस्था पर ध्यान तो दे रही है सरकार, क्या हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर ये परसेप्शन ही हो गया कि केवल भूपेश बघेल की सरकार केवल गांव में ध्यान देती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान देती है? देखिए, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे पैमाने हैं। एक अर्थव्यवस्था है जो औद्योगिकरण है, एक अर्थव्यवस्था है वो कृषि का है, एक व्यवस्था है ट्रेडिंग का है। यदि प्राचीन व्यवस्था हम देखें, जिसको स्वर्णिम काल कहा जाता भारत का, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसमें पूरे दुनिया का 24% जीडीपी हिंदुस्तान का था, वो स्वर्णिम काल था। तो वो उस युग को भी आप ध्यान रखेंगे तो हमारा जो गांव है वो उत्पादन का केंद्र था। सारी चीजें गांव में उत्पादन किया जाता था और ट्रेडिंग का काम शहर से किया जाता था। वो स्वर्णिम काल था। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में उस दौर से हम गुजर रहे हैं या मंदी का असर नहीं हो रहा है, तो वो काम वही कर रहे हैं हम लोग। जंगलों में, गांव में उत्पादन का केंद्र हम बनाए हैं। जितने भी हमारे लघु उपज है, हमारे धान है, हमारे गांव में गौठान है, वहां सब चीज उत्पादन कर रहे हैं। हमारी सरकार आने से पहले केवल 150 प्रकार की वस्तुएं यहां बनती थी सरकारी तौर पर, लेकिन आज 800 प्रकार की वस्तुएं बनाई जा रही है। जो स्व सहायता समूह है और जो लोकल इंडस्ट्री है, उसके माध्यम 800 प्रकार, और उसके ट्रेडिंग करने की व्यवस्था हम उत्पादन तो कर लेते हैं गांव में, बेचने की व्यवस्था नहीं करते। और फिर जो सेल्समैनशिप है शरद जी, वो काम ना मुझे आता है ना मेरे अधिकारियों को आता है, वो अलग विधा है। उसमें भी ये अग्रवाल बंधु बैठे हैं, इन लोगों की मास्टरी भाई उसके जींस में, कि हमारे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोलने वाले के जिल्लो बिक जाता है और नहीं बोलने वाले चना नहीं बिकता। तो ये वो वर्ग है जो बेचना जानते हैं, कैसे इसको बेचा जाए, कैसे उसको प्रोजेक्ट किया जाए। तो वो काम हम लोगों का नहीं है। हम उत्पादक वर्ग हैं, तो उत्पादन करें कि बेचने का काम और लोगों को दें। तो गांव उत्पादन का केंद्र बने, विक्रय का काम शहर करे, और यही काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। जैसे अब हम जितना उत्पादन करें, सीमार्ट भी बनाए सब शहर में, सीमार्ट के माध्यम से बिक्री शुरू हुआ है, और फिर दूसरे लोगों को भी इससे जोड़ रहे हैं, प्राइवेट पार्टी को भी जोड़ रहे हैं, सरकारी नहीं प्राइवेट एजेंसी भी लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं। तो ये शहर है वो विक्रय का, विपणन का केंद्र बने, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। उसका फायदा देखिए, उसका फायदा ये हुआ, अभी एक उदाहरण के लिए, अभी धान में विदेश धान बाहर जा रहा था, तो हमने मंडी शुल्क में कम कर दिया, कमी कर दी। तो फिर सब जितने व्यापारी हैं छत्तीसगढ़ आए, क्योंकि 5 रुपए ज्यादा मिल रहा था उनको, 5 रुपए में बड़ा खेल हो जाता है। तो आज किसानों को धान, गर्मी फसल का धान 1100-1200 1300 तक मिलता था, अभी 1900-2400 रुपए तक धान की कीमत मिल रहा है। तो क्या उस व्यापारी फायदा नहीं हो रहा है कि गांव भर फायदा हो रहा है? क्यों आज ही खबर आप देखेंगे कि जो चावल, टूटा हुआ चावल है, उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया। मतलब यहां का धान चावल है वो बाहर नहीं जाएगा, तो नुकसान किसको होगा? क्या केवल किसान को? व्यापारी भी होगा। तो व्यापार करता तो 4 पैसा मिलता उसको। तो हम इस प्रकार से योजनाएं बनाते हैं जिससे मजदूरों को भी फायदा हो, किसानों को फायदा हो, वनवासियों को फायदा हो, साथ साथ व्यापारियों को फायदा हो। इसी कारण से हमारी जो भैया चक्का घुमाने के लिए सभी जितने उसके तिल्ली लगे हुए हैं सबको पकड़ के नहीं घुमा, एक को पकड़ के घुमा तो वो सब घूम जाता है, पूरा चक्का घूम जाता है। तो हमने गांव के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तो शहर तो अपने आप बढ़ रहा है, क्योंकि जहां मजदूर के पास, किसान के पास, आदिवासी के जेब में पैसा गया, वो ऐसा वर्ग है कि वो एक दिन नहीं रोकता पैसा, वो दूसरे दिन मार्केट में आ जाता है। अभी 1750 करोड़ रुपए दिए किसी किसान के खाते में, आप चेक करेंगे वो 10-20% पैसा बचा होगा, बचा तो 80% पैसा बाजार में आ गया। अब चाहे वो कपड़ा मार्केट में जाए, चाहे वो ज्वेलरी में जाए, चाहे ऑटोमोबाइल में जाए, कहीं जाए, चाहे रियल एस्टेट में जाए,
रियल एस्टेट यहाँ मंदा नहीं है छत्तीसगढ़ में। हाँ, कोई भी सेक्टर है जिसमें मंदा नहीं है। तो ये कहना कि मैं केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मैं तो उस परंपरा को, उसका अध्ययन किया हूं जिस समय पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा डीजीपी हिंदुस्तान था, और वो व्यवस्था वही थी कि गांव हमारा उत्पादन केंद्र होगा, शहर विपणन का केंद्र होगा।